11 जुलाई से शुरू हुआ श्रावणी मेला। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए दिए निर्देश। 11 जून को देवघर आएगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। भोपाल दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। दल बदल पर होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड के नेता भी पहुंचेंगे भोपाल। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का पीएम मोदी और नीतीश पर हमला। प्रशांत किशोर ने बिहार में उद्योग लाने की मांग। का बिहार में लगनी चाहिए फैक्ट्री। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मांगा सरना कोड। कहा बिना कोड अधूरी मानी जाएगी जनगणना। अब फिर से चमकने लगी हजारीबाग झील। महिलाओं का संगठन संकल्प ग्रुप ने झील की सफाई की थी शुरुआत। महिलाओं ने झील को स्वच्छ बनाने का उठाया बीड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उपायुक्त देवघर नमन, प्रियेश लाकड़ा और धनबाद आदित्य रंजन, कोडरमा ऋतुराज, गढ़वा दिनेश कुमार यादव और खूंटी आर रोनिटा ने शिष्टाचार मुलाकात की है और इस दौरान कई जिलों के प्रशासनिक मामले और विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आईजी दुमका शैलेंद्र कुमार सिन्हा और आईजी बोकारो क्रांति कुमार गढ़ीदेशी और साथ ही डीआईजी पलामू नौशाद आलम अंसारी, एसएसपी धनबाद प्रभात कुमार, एसएसपी जमशेदपुर पीयूष पांडे और साथ ही एसपी बोकारो हरविंदर सिंह सहित शिष्टाचार मुलाकात की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आईजी दुमका शैलेंद्र कुमार सिन्हा और आईजी बोकारो क्रांति कुमार सहित डीआईजी पलामू नौशाद आलम अंसारी सहित हरविंदर सिंह, एसपी पाकुड़ निधि द्विवेदी और एसपी जामताड़ा राजकुमार मेहता ने शिष्टाचार मुलाकात की है। 11 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष व्यवस्था हो रही है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि 11 जून को संभवतः महामहिम देवघर एम्स आ रही हैं और हम जोरदार उनका स्वागत करेंगे। आपको बताते चले कि 11 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। गर्व की बात है कि हम लोग बाबा नगरी से आते हैं और बाबा नगरी के आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का ही मौका मिला है। हम आज आए हैं यहाँ पर। आने वाले दिनों में आप देख रहे हो कि श्रावणी मेला है और इस मेले में लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं यहाँ और बाबा का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। ऐसे में मेरी बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर है, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आएंगे तो उनका देखभाल, उनके स्वास्थ्य की जांच, उनको कोई कष्ट ना हो, इसको लेकर हम आए हैं देवघर आज और एक समीक्षा हम कर रहे हैं और बहुत जल्द एक पूरे विभाग की समीक्षा हम करेंगे जिसमें विभाग के तमाम आला पदाधिकारी भी होंगे। आज हम सिविल सर्जन को बुलाए हैं। हमने जितने भी हमारे सीएससी हैं, पीएससी हैं, सदर हॉस्पिटल हैं, सबको हमने अलर्ट कर दिया है और मैं निर्देश दिया है कि एकदम दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी डॉक्टर्स होनी चाहिए और श्रावणी मेला में हम लोग कितने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने नर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, हम लोग सब कुछ हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और हमें लगता है कि पहली बार देवघर को बढ़िया से बढ़िया हम लोग होस्ट करेंगे, ये मेरा प्रयास होगा। दूसरा है कि कोविड का गाइडलाइन हम देने के लिए आए हैं
हम बता दिए थे, देवघर को हम स्पेशल पैकेज भी दिए थे, पैसा भी दिए हैं। और हमने कहा कि देखिए हो सकता है कि JN1 जो वेरिएंट है जो आया हुआ है अभी, तो दुमका बासुकीनाथ हुआ, बाबा नगरी हुआ, देवघर जिला हुआ, दुमका जिला हुआ, जात्रा संथाल पहुंचना में हम लोग अभी तक कोई कोविड का पेशेंट नहीं मिला हम लोग को, लेकिन फिर भी हम लोग अलर्ट मोड में हैं और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर कोई पेशेंट मिलता है तो निश्चित तौर पर हम लोग उसका समुचित इलाज करेंगे। सभी हॉस्पिटल में आप देखिएगा कि जितना ऑक्सीजन प्लांट है वो ठीक ठाक है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है। राहुल गांधी 3 जून को भोपाल पहुंच रहे हैं। साथ ही सिंधिया और विधायकों के दल बदल से पार्टी को बड़ा झटका। आपको बताते चलें कि अब संगठनात्मक मजबूती से ठीक किया जाएगा। राहुल गांधी पार्टी विरोधी तत्वों की पहचान करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरने झारखंड के नेता बन्ना गुप्ता, राजेश ठाकुर भी पहुंचे हैं। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि 2025 कांग्रेस के लिए संगठन सृजन वर्ष है, जिसे जमीनी स्तर तक मजबूत किया जाएगा। देखिए, हम लोग के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर और बन्ना गुप्ता जो मध्य प्रदेश में गए हैं, तो 2025 वर्ष जो है पूरे देश में संगठन सृजन वर्ष मनाया जा रहा है और संगठन को मजबूत करने के लिए उन लोग गए हैं और वहां के अध्यक्ष को बताएंगे कि संगठन को कैसे मजबूत करना है और पंचायत स्तर तक वहां संगठन को सक्रिय करना है, ताकि आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में हम विपक्षी पार्टी से अच्छे से लड़ सके और वहां सरकार। झारखंड राज्य का प्रतिपक्ष नेता सहे राजधनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह न्यू भवन में प्रेस को संबोधित किया है। प्रेस वार्ता के दौरान बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। यहाँ पर कोई प्रतिपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही नहीं, बल्कि इस झारखंड प्रदेश के जनता की एक आवाज के रूप में हम खड़े हैं और लगातार हम सरकार के अंदर में जो भ्रष्टाचार है और लूट है, उसके विरोध में हम लगातार आवाज उठाते रहे। और इसके कारण से कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिलकर के डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वोट बिहार के लोगों का है तो फैक्ट्री भी बिहार में लगनी चाहिए। अपने संबोधन के दौरान प्रशांत किशोर ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। झूठ नहीं बोल रहे हैं तो झूठ नहीं बोल रहे हैं तो नीतीश चाचा गई लोन, नीतीश चाचा के रखे के बाद क्या हटावे के बाद सबको बोलना है नीतीश चाचा को रखना है क्या हटाना है भाई। ना सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो नीतीश को रखना है कि हटाना है, नीतीश को रखना है कि हटाना है। भाई पीछे का आदमी नहीं बोल रहा है, नीतीश को रखना है कि हटाना है। जोर से बोलिए नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। अब मोदी आके कहन की नीतीश के दे दिया जाओ तो दे दिया जाइए,
अरे मोदी आकर कहेंगे कि वोट दे दीजिएगा। आप नहीं समझिए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? हाँ भाई, सोच के बोलो, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? मोदी आके कह रहे हैं कि वोट बिहार में अब फैक्ट्री लागी सूरत में। ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? सब लोग संकल्प लेकर बोलिए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो भाई, फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? नीतीश चाचा तो गई लो, हाथ उठाकर जरा बोलिए तो उनको टाटा बोलिए, नीतीश कुमार गई लो, गई लो। पिछले दिनों लोजपा आर के चिराग पासवान ने भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना जताई थी। प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान की विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि चिराग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अगर वे राज्य की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो ये बिहार के लिए अच्छी बात है। चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे तो जहां से भी लड़ेंगे उनका निर्णय है, लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सरना धर्म कोड को लेकर एक और पहल की है। उन्होंने झारखंड राज्य के सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों को पत्र लिखकर सभी से दलगत भावना से ऊपर उठकर अलग सरना धर्म कोड की मांग को जोर शोर से उठाने का आग्रह किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने अपने पत्र में लिखा कि आदिवासियों की अस्मिता, अस्तित्व, संस्कृति और अपनी पहचान के लिए सरना धर्म कोड का होना बेहद जरूरी है। कि सरना धर्म कोड जो है सो कांग्रेस ने भी बोल रहा है कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए और पूरे देश में 8% आदिवासी है और हमारा जो झारखंड है अगल बगल में भी आदिवासी है, उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो। तो जब बौद्ध का रहेगा कोलम, ईसाई का रहेगा कोलम, अल्पसंख्यक का रहेगा कोलम और सारे जातियों का जब कोलम रहेगा तो आदिवासी आखिर किस जाति का कोलम में अपना जात भरेगा? तो कहने का मतलब है कि उनका भी एक जातीय सरना कोड होना चाहिए। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कलापत्थर में दो पक्षों के बीच में जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है और इस बाबत दोनों पक्षों की तरफ से थाने में आवेदन भी दिया गया है। पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है और प्राप्त जानकारी के अनुसार विवादित जमीन में बीजेपी नेता लक्ष्मण नायक के मामा और हीरालाल के परिवार के बीच में विवाद चल रहा है और इसी बीच में विवाद जमीन पर बीजेपी नेता लक्ष्मण नायक पहुंचे थे और इसी दौरान दूसरे पक्ष के द्वारा इसका विरोध किया गया है। वो भी चास मुफस्सिल थाना के बगल में घर है। मैं मामा जी से मिलकर मैं निकल रहा था, सड़क पे मेरी गाड़ी खड़ी थी। जैसे मैं निकला तो देखिए एक लड़का वीडियो बना रहा था, तो मैंने पूछा भाई साहब क्यों वीडियो बना रहे हैं? इसी में कुछ अचानक 8-10 लोग आए और हर हथियार से लेस होकर मेरा गाड़ी को घेर लिए, बोले इनको मैं जान से मार देना है। तो मैंने पूछा भाई क्या कोई बात है तो मुझे बताओ क्या दिक्कत है, आपको मैंने क्या किया है? अब इसी में मैंने गाड़ी बढ़ने जाता गाड़ी का गेट तोड़ दिया, लोग आगे बढ़ रहा था, ड्राइवर बोला तो ड्राइवर के साथ मारपीट कर दिया। उसके बाद देखिए मारपीट के उतारू हो गया, इन लोग लग रहा था क्या करेगा, मैं काफी हतप्रभ हो गया। आपके साथ धक्का मुक्की भी किया, पॉकेट में कुर्ता भी फाड़ दिया। कल थाना के बगल में जमीन विवाद को लेकर दो बच्चों में कहा सुनी झड़प हुई थी, इसकी सूचना हमको मिली और इसी के आधार पर दोनों पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदन के आधार पर दोनों पक्षों का आवेदन स्वीकार करके दर्ज किया गया। राजधानी रांची में सेरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर जारी विवाद और गहराता जा रहा है। आदिवासी संगठनों ने रैंप हटाने समेत अन्य मांगों को लेकर आगामी 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान किया है। केंद्रीय सरना समिति के तत्वाधान में झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आगाह करते हुए प्रेस वार्ता किया गया और ये बंद जो है वो केंद्रीय सरना समिति और अन्य संगठनों के संयुक्त निर्णय के तहत बुलाया गया है। कि कई महीनों से हम लोग का जो है संघर्ष चल रहा है विभिन्न मुद्दों को लेकर के, खासकर धर्म संबंधित जमीनों को वायलेशन हो रहा है, लूटी जा रही है।
और अगुआ सरकार से इसलिए हम लोग प्रश्न कर रहे हैं कि आपने 5 साल बिता दिया महाराज, और दूसरा बार आपको मैंडेट मिला, और मैंडेट मिलने के बाद ही आपने लगातार जन विरोधी नीतियां लागू कर रहे हैं, कभी वाइन शॉप खुलवा रहे हैं, कभी क्या क्या कर रहे हैं। आप पता है आपका झारखंड के आदिवासी मूलवासी बाल बच्चे पलायन कर रहे हैं दरवाजा में बंद करके। आपने नौकरी का वादा किया था, नौकरी कहां चली गई? जमीन लूट आप पर बेसी बढ़ी है। हम समझते हैं कि रघुवर दास के समय से भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जो है मतलब जमीनें लूटी जा रही है थोक के भाव में। आप रिसर्च कर लें, अब कर्रा में जाएगा तो 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़। क्या ये राज किसके लिए बना है भाई? आपके फादर दिसुम गुरु शराबबंदी को लेकर आंदोलन करते थे, जमीन बचाने के लिए करते थे, नौकरी के लिए करते थे, बातों को रखते थे। अब जैसे ही अलग राज हुआ, जैसे ही अगुआ सरकार आई, लगातार जन विरोधी ताकतें बढ़ रही है। आदिवासी बचाओ मोर्चा के अंतर्गत हमने जो है 27 मई को जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन राजभवन के सामने किया था, उसी दिन, उससे पहले से ही घोषणा है, हम दोबारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात की सूचना सभी को देना चाहते हैं कि 4 तारीख को जो झारखंड बंद का जो ऐलान हुआ है आदिवासी बचाओ मोर्चा के अंतर्गत, उसका जो मुख्य तो हमारा धार्मिक आस्था पे ठेस पहुंचना है ही। सिरमटोली, लुगुबुरु, मरांगबुरु, देवड़ीदिरी, सुतियांबेगढ़ और ऐसे आज हम लोग देख रहे हैं कि उसी के अंतर्गत हमारे जो है जगह जगह सरना स्थल पे भी जो हमला हो रहा है, कब्जा हो रहा है। और इसके अलावा जो है हमारा पेशा कानून मतलब 29 साल लागू हुए पूरे देश में हो गए हैं, और 24.5 साल में भी हमारे राज्य में जो एक 5वीं अनुसूची के राज्य में पेशा कानून आज भी लागू नहीं है। हजारीबाग की महिलाओं का संगठन संकल्प ग्रुप ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की दिशा में सराहनीय पहल की है। संकल्प ग्रुप की महिलाओं ने शहर में प्रमुख झील की सफाई अभियान की शुरुआत की और इस झील के किनारे रोजाना काफी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक और सैर के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से यहां पर काफी ज्यादा गंदगी देखने को मिल रही है। इसे देखते हुए संकल्प ग्रुप की महिलाओं ने खुद ही झील की सफाई का जिम्मा उठाया है। झील आते थे वॉक के लिए, तो हमने देखा लोग खा के यहाँ पे ही फेंक के चले जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मैं एक सप्ताह से ऑब्जर्व कर रही थी, तो मैंने अपने संकल्प ग्रुप की बहनों को कहा कि सब स्वास्थ्य रक्षा के लिए झील परिसर में आते हैं और यहीं गंदगी फैला के चले जाते हैं, तो ये किस प्रकार का सांस लेते हैं, सांस यहाँ पर इन्वायरमेंट में तो गंदगी फैल रही है। तो इस करके हम सभी बहनों ने संकल्प लिया कि आए हम लोग अपने झील परिसर पे आए और यहाँ की सीढ़ियों को, यहाँ के आसपास जो जितनी गंदगी फैली हुई है, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल लोग पी के फेंक देते हैं, तो हमने उन सबको हटाया है। और कुछ बच्चे भी हम लोगों को देख के प्रेरित हो गए। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हम लोग ही नहीं, अगर सब कोई मिलकर झील परिसर को साफ करेंगे, जहाँ जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं उसी तरह से झील परिसर को साफ रखेंगे, तो हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जमशेदपुर पुलिस ने कदमा थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करते समय 3 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक आर्म्स पेडलर शाहरुख खान भी शामिल है। साथ ही पुलिस ने शाहरुख खान के पास से एक देसी लोडेड ऑटो पिस्टल बरामद की है, जिसमें 2 जिंदा कारतूस लगे हुए हैं और पिस्टल खरीदने आए 2 अन्य आरोपी ललित यादव और राकेश कुमार भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ललित यादव के पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया। इस बाबत सिटी एसपी शिवाशीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की है। जून 2025 के सुबह 8 बजे जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खरखई नदी के किनारे 3 लड़के अवैध हथियार के साथ हमें उनके मिलने की संभावना है। तो इसको वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम बनाई, जिसमें लीड कदमा थाना प्रभारी आलोक दुबे ने लिया था। एंड टीम ने छापेमारी की तो वहां पे हमें 3 लड़के मिले, जिसका नाम शाहरुख खान बिष्टुपुर का रहने वाला, ललित यादव कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला और राकेश कुमार ये भी कदमा का रहने वाला है। गोड्डा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 502 बोतल नकली शराब की बरामद की है और एक को गिरफ्तार भी किया है। इस संबंध में सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम
पर्स पानी में काफी मात्रा में अवैध नकली शराब बरामद की गई है, जिसके बाद में पुलिस अधीक्षक गोड्डा के आदेश पर मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद चौहा के नेतृत्व में छापेमारी दल के साथ में गठन किया और टीम ने ग्राम परसपानी स्थित आनंद महतो के घर पर पहुंची तो पुलिस की गाड़ी को देखते ही कुछ लोग भागने लगे, जिनमें से एक को पुलिस ने पकड़ लिया है। गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत पानी बरार टोला में अवैध रूप से नकली शराब की बनाई की जा रही है और इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित करते हुए उनके निर्देशानुसार एक छापामारी टीम का गठन किया गया और छापामारी टीम द्वारा पानी में छापामारी की गई। पुलिस को देखते ही वहां पर नकली शराब बनाने वाले भागने लगे। पुलिस बंद घर को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए घर में रखे जेवरात सहित अन्य सामानों पर हाथ फेरा है। साथ ही घटना चार थाना क्षेत्र के कैलाश नगर वार्ड नंबर 11 के सुभाष कोऑपरेटिव से सामने आया है, जहां पर घर के मालिक उमेश नारायण सिंह अपनी पत्नी के साथ में दिल्ली इलाज कराने के लिए गए हुए थे और इसी के बीच में चोरों ने घर का जो ताला है वो तोड़ा और घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उमेश नारायण सिंह और सुशीला सिंह माने उनके पति पत्नी दोनों दिल्ली गए हुए ट्रीटमेंट कराने के लिए और उनका बेटा बहू जो अयप्पा में टीचर है नवीन कुमार सिंह, उनकी पत्नी बंगलोर गए हुए अपने बेटा के पास। फिजिकल अभी देखने से पता चल रहा है कि एक टीवी था वो नहीं है, पूरा ड्रॉर खुला हुआ है, दोनों अलमीरा दोनों रूम में अलग अलग दोनों। बक्सर पुलिस कप्तान शुभम आर्य इन दिनों एक्शन में दिख रहे हैं और राजद नेता अर्जुन यादव हत्याकांड का एक हफ्ते में खुलासा कर दिया गया। बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया कि अर्जुन की हत्या ठेकेदारी को लेकर भी मनीष गुप्ता ने 3 लाख रुपए देकर कराई थी और इस मामले में पुलिस ने शूटर तूफानी लाल गुप्ता, पिता छोटे लाल गुप्ता, ग्राम जयपुर, थाना इटाड़ी, जिला बक्सर और दूसरा नाबालिग शूटर को एक कट्टा और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत में दिनांक 26 मई में चौसा पावर प्लांट के सामने अर्जुन यादव नामक के जो व्यक्ति थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें 3 उनको गोली मारी गई थी और जब वो प्लांट की तरफ जा रहे थे तो उन्हें 3 अपराध कर्मियों ने उनका पीछा करते हुए उनको रोका था और उसके बाद में गोली मार के वो फरार हो गए थे। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुन हाथू रोड नंबर 5 निवासी सोमेन दत्ता का शव रोड नंबर 6 के समीप से मिला है, जिसकी सूचना मिलने के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह 5 बजे 6 बजे 5-6 बजे उसको कोई मार के फेंक दिया। कहाँ पर पड़ी? गली में। कौन सा गली में? रोड नंबर 6 के सामने। अच्छा, क्यों, कौन मारा हुआ, क्या लगता है आपको? लेकिन जो कुछ दिन पहले हुआ था, क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था उनके साथ। सरायकेला के राजनगर में एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या किए जाने का मामला सामने आया। घटना की सूचना मिलने के बाद में राजनगर थाना प्रभारी चंचल कुमार दलबल के साथ में मौके पर पहुंचे शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गए हैं। ये तो रात की बात है, जब हम लोग घर में रात को सोए थे ये घटना हुआ। मतलब आप लोग जो अभी घर में सोए हुए थे? हम लोग सोए थे। आज सुबह में सूचना मिला कि मुरुमडी गांव में एक महिला का जो है उनके पति के द्वारा रड से मारकर हत्या कर दिया गया। उसी में हम लोग मुरुमडी आए तो देखे कि महिला का जो है सर में चोट लगा है, किसी हाथी से रड से। राज्य पुलिस ने टीएसपीसी के 2 कुख्यात उग्रवादी सुमित लहरी और मनु सिंह उर्फ अभिमन्यु को गिरफ्तार किया। सुमित लहरी 6 मामलों में वांछित था और सीमावर्ती क्षेत्र बिंजा में पैर का इलाज करवा रहा था। गुप्त सूचना पर डीआईजी सहे एसएसपी रांची और एसपी ग्रामीण के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई। छापेमारी कर घायल अवस्था में पर्चा के साथ पकड़ा गया है। पहले टीएसपीसी का जो कमांडर था दिवाकर गंजूस को गिरफ्तार किया था रांची पुलिस ने। उससे इंट्रोगेशन पर हम लोग को कुछ क्लू मिला था। उस क्लू के आधार पर हम लोग जो है फर्दर एक रेड किए थे और वह रेड 3 दिन पहले हुआ था। उस छापेमारी के दौरान वह एक टीएसपीसी का मेंबर है सुमित लहरी, वह भागा था। भागने क्रम में उसके पैर में चोट आई थी, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, इसका वो इलाज करा रहा था। सुमित लहरी को रांची पुलिस ने फिर इंटेलिजेंस कलेक्शन करके और बिंजा से अरेस्ट किया है और सुमित लहरी के साथ साथ एक और
खबर नालंदा जिले से आ रही है, जहां पर एक युवक और उसके दोस्त पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है, जिसमें से एक युवक के इलाज के क्रम में मौत हो गई है और मृत युवक की पहचान प्रीतम कुमार के रूप में की गई है, जो लुधियाना में काम करता था और 3 दिन पहले मौसा के गांव चुल्हारी आया हुआ था। परिजनों ने बताया कि रविवार की देर शाम वह अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गांव में गया हुआ था, तभी बदमाशों ने प्रीतम कुमार चंदन कुमार पर हमला कर दिया। मैं वो मेरा भतीजा उसके साथ गया था लखनऊ बिहार चुलियारी से ताड़ी पीने के लिए टेम्पू से। वहाँ पर जाके टेम्पू से 4-5 लड़का छेक लिया, ले जाकर राहड़ में चाकू से और लाठी से मारा दोनों को। इसमें जख्मी कैगो हुआ, मौत कैगो हुई है? जख्मी 2 को हुआ, मौत 1 को हुआ। थानाध्यक्ष को गश्ती क्रम में सूचना मिली थी कि संध्या में लखनऊ बीघा मोड़ के पास बच्चों के बीच झगड़ा हुआ है। तत्समय घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पता चला है चुलारी गांव के संजीत के पुत्र एवं उसके मौसेरे भाई के साथ लखनऊ बीघा गांव के 2 युवक एवं कामेंद्र पासवान द्वारा मारपीट के क्रम में चाकू मार दिया गया है, जिन्हें परिजनों द्वारा इलाज के लिए निजी अस्पताल बिहार से दिखलाया गया है। उसी समय पर जख्मी के फर्द बयान पर कांड दर्ज किया गया। सावा थाना कांड संख्या 177/25 दर्ज कर छापेमारी प्रारंभ की गई। आज सुबह यह पता चला कि जख्मी एक युवक की मृत्यु हो गई है। छापामारी के क्रम में जो घटना का मुख्य आरोपी कामेंद्र पासवान है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके द्वारा बताया गया है कि अन्य 2 नामजद जो हैं वो नाबालिग हैं, जिन्हें निरुद्ध करने के लिए छापामारी की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है। जमशेदपुर में बागबेड़ा थाना क्षेत्र के ऐदल झोपड़ी बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बोरा गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई और आग की लपटें इतनी तेज थी कि थोड़ी देर में पूरा इलाका धुएं से भर गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन गलियां सक्रिय होने के कारण दमकल की गाड़ी गोदाम तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में मौके की नजाकत को देखते हुए स्थानीय लोगों ने खुद मोर्चा संभाला है और उन्होंने बाल्टी पानी, पाइप और उपलब्ध संसाधनों से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।